गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जय सिंह आज आप लोगों को 10th इंग्लिश मीडियम में जो हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर को मैं इस लेक्चर माध्यम से आपको बताऊंगा। बेटा नेशनलिज्म्स इन इंडिया, बेटा नेशनलिज्म का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर इंग्लिश में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताऊंगा यहाँ पर। तो नेशनलिज्म्स का बेटा जो मतलब होता है वो राष्ट्रवाद होता है इन इंडिया में। इंडिया मतलब होता है भारत, मतलब राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद है वो इंडिया में कब से प्रारंभ हुआ। तो बेटा इसके विषय में हम सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो टाइम पीरियड है बेटा 1914 AD, ठीक है। AD मतलब होता है एनो डोमिनी बोलते हैं बेटा, एनो डोमिनी होता है, ठीक है। इस वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड वार है, जो वर्ल्ड वार था बेटा, इस वर्ल्ड वार के बाद ही से ही आफ्टर नेशनलिज्म्स मतलब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो बेटा नेशनलिज्म्स जो था, उसके नेशनलिज्म में जो प्रमुख रूप से मूवमेंट्स थे वो कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए, तो उसमें जो सबसे पहले बेटा जो था खिलाफत मूवमेंट्स, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है बेटा 1920 AD, ये बेटा याद रखना एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंट स्टार्टेड विद द डिफरिंग स्टैंड विद इन मूवमेंट्स, मतलब है यहाँ पर याद रखना है कि जो इसके पश्चात जो है जो प्रमुख रूप से मूवमेंट्स थे वो चले। कौन कौन से मूवमेंट्स चले, ठीक है, उनके विषय में आपको पढ़ना है। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो इस लेक्चर माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के विषय में जानना है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उस समय इंडिया की जो पोजीशन थी वो क्या थी बेटा, तो लिखना है द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 क्रिएटेड इन ऑफ न्यू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड। मतलब होता है कि बेटा यहाँ पर आपको याद देखना है कि उस समय जो इंडिया जो इकोनॉमिक्स, जो न्यू इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल्स जो राजनीति थी वो कैसी रही होगी, इसके विषय वर्ल्ड वार के समय में कैसी थी और उसको वर्ल्ड ने इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया में जो पॉलिटिकल्स मूवमेंट्स थे और इकोनॉमी जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए जो प्रमुख रूप से नेशनल मूवमेंट इन इंडिया और भारत में नेशनल मूवमेंट्स मतलब होता है कि आंदोलन प्रारंभ किए गए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद जो स्टार्ट हुआ है बेटा, वो राष्ट्रवाद जो स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय से हुआ। आपको यहाँ पे देखना है कि राष्ट्रवाद नेशनलिज्म जो स्टार्टेड हुआ है वो कब से हुआ है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम आपको मालूम हो गया 1914 AD, ये आपको यहाँ पर याद कर रखना है। फिर बेटा उसके पश्चात आपको याद रखना है, तो अभी मैंने बताया था कि इस जो नेशनलिज्म से है, नेशनलिज्म के में जो स्टार्टेड में जो मेन जो हीरो रहे हैं उनमें जो प्रमुख रूप से जो लीडर थे वो कौन थे बेटा, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो इंडिया में राष्ट्रवाद के लिए, ठीक है, जो राष्ट्रवाद के लिए जो है उन्होंने क्या किया था बेटा, राष्ट्रवाद के लिए जो है वो सबसे पहले बेटा सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। और सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने कब स्टार्ट किया था, तो बेटा सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट किया था उन्होंने वो कब किया था बेटा, ये मालूम रखना है कि आपको कब से बेटा, तो जब वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। तो साउथ अफ्रीका से रिटर्न जो बेटा हुए थे वो महात्मा गांधी कब रिटर्न हुए थे, 1915 AD में हुए। और उसके
पश्चात उन्होंने इंडिया में जो नया मूवमेंट्स था, कौन सा मूवमेंट चलाया बेटा? सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट्स के पश्चात बेटा ये इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया बेटा? गांधी जी ने जो प्रमुख रूप से स्टार्ट किया बेटा, ये सत्याग्रह का जो प्रारंभ किया था बेटा, उन्होंने 1918 एडी में जो है महात्मा गांधी ने जो इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। इस सत्याग्रह मूवमेंट्स के पश्चात बेटा रॉलेट एक्ट जो है रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट का मतलब रॉलेट एक्ट आया बेटा। रॉलेट एक्ट का जो टाइम पीरियड बेटा वो था 1919 में था पास्ड। थिंक ऑफ द Imperial's Legislative Council improves of the option of in Indian members। ठीक है, तो मतलब ये का इसका मतलब ये था बेटा कि रॉलेट एक्ट का जो अभी जो मैंने बताया है कि द रॉलेट एक्ट इन 1919 was the passed through that the Imperial Legislative Council of instead of अपोजिशंस ऑफ इन मेंबर्स। अर्थात ये मतलब था कि कोई भी इंडियन जो इंडियन लीडर्स थे वो कहीं पर मूवमेंट्स नहीं कर जो मूवमेंट्स का आयोजन नहीं कर सकते थे, मतलब आंदोलन प्रारंभ नहीं कर सकते थे। इसके लिए जो है 1919 में जो इंडियन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, अंग्रेजी प्रशासन था, उन्होंने एक लॉ ऑर्डर स्टार्ट किया। और लॉ ऑर्डर कौन था बेटा? द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट के पश्चात बेटा तभी इंडिया में जो है एक प्रोडक्ट इस रॉलेट एक्ट के जो प्रोटेस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, जो है इंडिया में रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में against the Rowlatt Act and the arrested there of the leaders like the सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। तो इसके विरोध में सत्याग्रह के आंदोलन जो हो रहा था उसके विरोध में अंग्रेज़ों ने जो है 2 लीडर्स जो थे वो जो बेटा कहाँ के थे? पंजाब के प्रमुख लीडर्स थे, जिसमें कौन कौन से थे? डॉक्टर सत्यपाल एंड किचलू। ये जो है अरेस्ट कर लिए गए। जब अरेस्ट कर लिए गए तो लोगों ने क्या किया जो है, तो लोगों ने उनके विरोध में जो एक जलियांवाला बाग मर्सरी सा मतलब बाग था, वहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हुए। ठीक है, और इकट्ठा होने के पश्चात उन्होंने क्या किया बेटा? अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो गवर्नर जनरल था उसने क्या किया? उन पर अंधाधुंध गोली चला दी, जिसके कारण 2000 पीपल गैंडेड एट द मीटिंग ऑफ इन द जलियांवाला बाग इन द अमृतसर। मतलब है कि जो है टोटल 20,000 पीपल जो पूरी बाग में तो जो 20,000 पीपल लोग इकट्ठा हुए, जिसमें बेटा 800 पीपल जो हुए थे बेटा वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये जो ट्रेजेडी कहलाती है वो कब कहलाती है? जलियांवाला बाग मर्सिडीज के कितनी टाइम पीरियड है? क्या टाइम पीरियड है बेटा? 13 अप्रैल 99 AD। ठीक है, उसके पश्चात जो प्रमुख रूप से खिलाफत मूवमेंट था बेटा वो कब चलाया गया? 1919 AD में। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट हो गया। खिलाफत मूवमेंट में जो प्रमुख रूप से बेटा था उसमें ये था कि कोई भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। कौन से लीडर थे? अगर पूछा जाए खिलाफत मूवमेंट के जो प्रमुख लीडर थे वो कौन थे, तो आपको बताना है कौन? महात्मा गांधी थे। ठीक है, फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट। फिर इंडिया में इसके पश्चात खिलाफत मूवमेंट के बाद जो है डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट्स प्रारंभ हुए। ठीक है, कौन कौन से प्रारंभ हुए बेटा? उनमें प्रमुख रूप से जो है स्वराज और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडियन मूवमेंट प्रमुख रूप से स्टार्ट हुए।
तो बेटा इस चैप्टर में आज हम इतना ही अभी जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इस जो नेक्स्ट मोमेंट है उनके विषय में आपको विथ मैप और डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके बेटा।